तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 लेक्चर नंबर 1। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा मार्क्स का सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर तक का आ सकता है। और छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 ही सवाल इसके अंदर है। तो बड़े ध्यान से सभी सवालों को समझिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ सकें। तो पहला सवाल हमारा ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब कि लॉन्ग डिवीज़न को परफॉर्म किए बगैर स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि लॉन्ग डिवीज़न किए बगैर ही हमें ये पता लगाना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये पता लगाना है बिना डिवाइड किए। तो इसको पता लगाने का क्या तरीका होता है वो हमारी बुक में एक थ्योरम है, उसमें दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, जैसे हम इसको P/Q फॉर्म में बोलते हैं, तो ये जो Q वाला होता है इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं 3, 1, 2, 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं। ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसका एंड में कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि 2 से डिवाइड हो सके। तो 2 के बाद अब किसकी बारी आती है? 3 की। तो 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11। 3 से भी ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये इसका मतलब 5 से ही करना पड़ेगा। 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से हो जाएगा 1। पूरे ध्यान से एंड तक हर सवाल को देखिएगा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभी जब हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो क्या आया? इसके प्राइम फैक्टर आए ये 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है P/Q फॉर्म में और Q वाला जो है अगर उसके प्राइम फैक्टर इस टाइप के आते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m, तो आप उसे आसानी से कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो कोई नंबर अगर P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें Q के यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर ऐसी फॉर्म में आते हैं कि 2 की पावर एनीथिंग एंड 5 की पावर एनीथिंग, तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। अब हमारा जो नंबर आया उसमें क्या है कि 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, 5 दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 13 अपॉन इस तरह से लिख देंगे कि 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है, इसके लिए 2-3 सवालों को ध्यान से देखिएगा तब ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो अगर हमने यहाँ पे लिख भी दिया 2 की पावर 0 तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। ठीक है, तो इसके लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ये नीचे वाला Q होता है ना, आर ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m। सो 13 अपॉन 3125 have terminating decimal expansion। ठीक है, किसी भी नई चीज़ को समझने के लिए या नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके कम से कम 2 या 3 सवालों को लगातार बड़े ध्यान से देखना होता है। तो इस सवाल को फिर से समझिए। सवाल ये था कि ये नंबर लिखा हुआ है और हमें ये बताना है बिना लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म किए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिना डिवाइड किए पता लगाने का जो तरीका होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसके करने पड़ते हैं प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर करने के बाद डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में आते हैं 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कहने का मतलब यह है कि 2 और 5
आने चाहिए प्राइम फैक्टर में, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। मान लो कि 2 × 5 × 3 आ गया तो नहीं होगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे उसको। कुछ और नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है, मान लो 7 आ जाता है इनटू में, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग सिर्फ तभी होगा जब क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी सवाल को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये दूसरा सवाल है, 17/8 लिखा हुआ है और बिना डिवाइड करे हमें ये पता लगाना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ज़रा, इसका जो डिनोमिनेटर है 8 को साइड में लिख के इसके प्राइम फैक्टर किए जाएंगे। 2 4 जा 8, इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। अब इसको लिखते हैं इस तरह से, 17/8 की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, तो सिर्फ 2 आ रहा है, 5 हमें दिख नहीं रहा इसके साथ में, तो 5 इस तरीके से लिख दिया जाता है, 5 की पावर 0। थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आ रहा, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आता है तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर खाली 2 और 5 आ रहे हैं, सिर्फ अकेला 2 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अकेला 5 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अभी हम इसे भी क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 8 से डिवाइड करते हैं 17 को, चेक करते हैं कि वाकई में टर्मिनेटिंग आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो 8 2 जा 16, 1 बचा, 0.0, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगी रहा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगी रहा 0, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया ये आगे तो चल नहीं रहा है, यहीं पे रुक गया है जाके, तो इसको क्या कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। तो हमने रफ में चेक भी कर लिया कि ठीक है। तो अगर हमें कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है P/Q फॉर्म में और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम उसका जो डिनोमिनेटर है उसके करेंगे प्राइम फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ रहा है तो टर्मिनेट हो जाएगा, सिर्फ 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आता है, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है या 11 आ जाता है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो आपको बस ध्यान से ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आना चाहिए। कभी कभी हमें खाली 2 मिलता है तो हम उसके साथ में 5 की पावर 0 लिख देंगे, कभी कभी हमें 5 मिलेगा तो हम उसके साथ में 2 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। ठीक है, तो एंड में वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो पिछले पेज पर मैंने बोला था इस तरीके से कि द प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, सो दिस हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हर सवाल के एंड में जो भी टर्मिनेट होंगे उनमें आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और बेहतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो फिर से डिनोमिनेटर इसका 455 प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं, 5 से ही होगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब किससे होगा, 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, और अब किससे होगा, 13 से। ठीक है, तो 64/5 × 7 × 13। अगर खाली 5 होता तो हम लिख देते कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ में इस बार अदर नंबर भी आ रहे हैं 7 और 13, तो 5 और 2 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है 7 13 11 कुछ भी आता है तो फिर वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस बार हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज द प्राइम फैक्टर of Q are not of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, so it
हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं तो आप टर्मिनेटिंग कहेंगे। 2 और 5 के अलावा अगर अदर नंबर आते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो इस तरीके से बिना डिवाइड करें हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उम्मीद है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो कहानी है समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। लेकिन बहुत बढ़िया समझने के लिए आगे के सवालों को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। मेहनत तो करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये 4th पार्ट है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। 15/1600 है और इसके बारे में हमें बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस सवाल में जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो देखो क्या है। तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप डिनोमिनेटर को लिखेंगे इस तरीके से और उसके प्राइम फैक्टर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से दोबारा से हो जाएगा, अब फिर 2 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा और फिर किससे हो जाएगा, 5 से एक बार। ठीक है, तो ये सब इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनको लिखते हैं 15/1 2 3 4 5 6 2⁻6 और 5⁻2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे क्योंकि ये 2⁻n और 5⁻m है, इसलिए ये वाला जो डेसिमल नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा बिना डिवाइड करे वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हम ऐसे लिख देंगे कि टर्मिनेटिंग। लेकिन इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, देखो दोबारा से 15/1600। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी सवाल दिखता है तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि वो रिड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता लोएस्ट फॉर्म में। उसके बाद ही आप क्यू के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है ना, देखो रिड्यूस हो सकता है, 5 से कट सकता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ गया ना। इसके बाद ये कटेगा नहीं। तो अब हमारा सवाल जो है ना वो इस तरीके से है 3/320। ठीक है, तो जो सवाल रिड्यूस हो सकेगा ना पहले उसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें करेंगे। तो हमने क्या करा था, अभी बिना रिड्यूस करे डायरेक्ट ही कर दिया था, तो पता चला था कि कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। पता चला कि कैसा आया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन अभी हमने रिड्यूस कर दिया है, अब हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला, 320। अब 320 के प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे लिखें तो 3/1 2 3 4 5 6 2⁻6 और 5⁻1। ठीक है, तो अभी भी ये 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिड्यूस होने के बाद वो नंबर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आता। तो अभी भी क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है इसलिए अभी भी हम इसको क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। लेकिन ये सावधानी हमेशा रखनी पड़ेगी, अगर कोई नंबर रिड्यूस हो सकता है लोएस्ट फॉर्म में तो पहले हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा इस तरह से, फिर हम उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर वो फिर भी 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर रिड्यूस करने के बाद प्राइम फैक्टर किए और वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको समझने के लिए एक और सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ज़रा इसको देखो, 6/15 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 × 3। तो क्योंकि 5 के साथ एक और नंबर आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि हमने टर्मिनेटिंग के लिए कह रखा है कि या तो 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो अभी ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 की वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 3 से इसको काट देंगे, कट सकता है ना, तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 5 रह गया, तो खाली 5 रह गया,
तो इसको अब अगले स्टेप में इस तरीके से लिख देंगे कि 2⁻0 और 5⁻1, क्योंकि 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो अब क्योंकि ऐसी फॉर्म में आ रहा है तो इसलिए अब ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर हम इसे रिड्यूस ना करते तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या मिलते, 5 और 3, और 3 की वजह से हम इसको क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिड्यूस करने के बाद 3 कट गया, यहाँ से सिर्फ 5 रह गया। तो अब हम क्योंकि 5 है सिर्फ, तो हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल मिले तो आप पहले क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि रिड्यूस करने के बाद जो आंसर है वो बदल सकता है। इस वाले में तो बदला नहीं था, लेकिन जब हमने इसमें रिड्यूस किया लोएस्ट फॉर्म में तो वो बदल गया। रिड्यूस करने मतलब समझते हो, काटना। काटने के बाद ऐसा फॉर्म में आ गया सवाल, क्योंकि नीचे सिर्फ 5 रह गया, तो अब इसका आंसर टर्मिनेटिंग है। नहीं काटते तो इसका आंसर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी सवाल अगर आपको दिया जाता है तो आप ये चेक करेंगे कि वो रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, कुछ और पार्ट्स भी देखते हैं। ये 5th पार्ट है, 29/343 लिखा हुआ है। तो पहले तो देखेंगे रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। तो अभी क्या करेंगे, 343 के करेंगे प्राइम फैक्टर। 343 के प्राइम फैक्टर कर दो, 7 से हो जाएगा। 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब इनको लिखते हैं यहाँ पर। 29/7 की पावर क्या आ गया, 3। तो ना तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा, ना 5 दिखाई दे रहा, बल्कि उनके अलावा तीसरा नंबर हमें दिखाई दे रहा है, क्या, 7। तो क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो हम क्या कहेंगे, वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके 1-2 पार्ट और हैं, उनको भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, अगला पार्ट ध्यान से देखिए। अब ये है 6th पार्ट। तो ऊपर नीचे का कुछ कट तो सकता ही नहीं है। तो और ये देखो, डिनोमिनेटर में पहले से ही रिड्यूस मतलब उसमें दे रखा है, प्राइम फैक्टर वाली फॉर्म में दे रखा है। तो हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, और कटेगा कुछ है नहीं ऊपर नीचे का। तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। खाली टर्मिनेटिंग नहीं लिखना, पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m, देयरफॉर दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इस तरीके से लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे एक और सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस सवाल में कटना तो कुछ है नहीं ऊपर नीचे का, तो 2 है 5 है, लेकिन इनके साथ एक और नंबर आ रखा है, क्या, 7। तो अभी बताया गया था कि 2 5 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई नंबर आता है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m, सो दिस नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बारी आती है इसकी। तो सीधे ही इसके हम प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, पहले ये देखेंगे कि कट सकता है कि नहीं। तो 7 से कट जाएगा, 11 और 7 से ये, तो 11 कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये जो 30 है इसको साइड में लिखो और प्राइम फैक्टर करो। 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो 11/2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। तो अब 2 और 5 के अलावा एक और नंबर आ गया, 3। तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद है कि अब तो समझ ही गए होंगे कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता लगाना था बिना डिवाइड करे। तो एक तो तरीका ये होता है कि इससे इसको डिवाइड करो, तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसको देख के बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो पता ही होगा ना, टर्मिनेटिंग तो इस टाइप के होते हैं कि जो बस अब रुक गया या इसके बाद रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो चलते रहते हैं, जैसे कि 1 2 5 7 8 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम कैसे बता सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसका डिनोमिनेटर लो और डिनोमिनेटर के क्या कर दो, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में खाली 2 और 5 आते हैं तो टर्मिनेट हो जाएगा।
अकेला 2 या अकेला 5 होता है तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर आया तो टर्मिनेट नहीं होगा। और किसी भी नंबर में ये चीज़ करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का पहला सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि क्वेश्चन 1 में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग, उनके हमें क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो पिछले सवाल में टर्मिनेट हो गए थे उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। तो पिछले सवाल में कौन कौन टर्मिनेट हुए थे उनको देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था पिछले सवाल का, इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो ये आए थे और हमने क्या बोल दिया था कि ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अभी इसी को देखते हैं। तो पिछले सवाल में जो फर्स्ट पार्ट था 13/3125 वाला, ये क्या हो गया था, टर्मिनेट हो गया था। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने में पिछले सवाल में जो हमने इसके प्राइम फैक्टर किए थे ना, वो हमारी हेल्प करेंगे। क्या आए थे, 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, सॉरी ये आया था ना 5 की पावर 5, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 की पावर 5। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए एक तरीका तो यह है कि इससे इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि इस बार कहीं लिखा था ना कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो। लेकिन जब तुम इससे इसको डिवाइड करोगे तो वो काफ़ी लेंथी हो सकता है, तो आपको एक एडवांस तरीका सीखना पड़ेगा, बिना डिवाइड करे कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 था ये था 5 की पावर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, अभी सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब 13 और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 5 और 2 दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद 13 की और 32 की मल्टीप्लाई कर लो रफ में, 32 में 13 की मल्टीप्लाई, 416 आ गए, 416, और 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद 410 तो ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 4 के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो देखो हमने बिना डिवाइड करे ही इसका क्या निकाल दिया, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। तो जो टेक्निक है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझना। ये नंबर था तो इसके प्राइम फैक्टर करें, 5 की पावर 5 आए, जो हमने पिछले में ही कर लिए थे पिछले पार्ट में। उसके बाद हमने क्या करा कि 5 की जितनी पावर थी उतनी 2 की पावर से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। ठीक है, और दोनों की पावर सेम थी तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के ऐसे कर दिया। उसके बाद इसका 10 बना दिया, 10 की पावर 5 को ऐसे लिख दिया, फिर 0 से 0 कट गई, फिर इससे डिवाइड इसको करने के लिए जितने भी 0 होती हैं उतने के बाद क्या लगा देते हैं, डेसिमल। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि बिना डिवाइड करे ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। किसका, जो पिछले सवाल में क्या हो गए थे, टर्मिनेट। तो जो पिछले सवाल में टर्मिनेट हो गए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का ये तरीका समझ में आया, कैसे करो। एक तो यह है कि इससे इसको डिवाइड कर दो रफ में, बड़ा मुश्किल होगा डिवाइड इसका। और एक ये तरीका है कि जैसे ये लिखा है 5 की पावर 5, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से। अगर यहाँ 5 की पावर 3 होता तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करते, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की। ठीक है, अभी और भी सवाल हम करेंगे ताकि ये चीज़ें हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए खैर, तो अभी कुछ और सवालों को भी देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट और थे, ये जो सेकंड था और फोर्थ था, ये भी क्या हो गए थे, टर्मिनेट हो गए थे। दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे ये था 15/1600 था, ठीक है, और इसको हमने क्या करा था, फिर रिड्यूस कर लिया था, 3/20 आ गया था ऐसे करके। फिर 320 के प्राइम फैक्टर कर रहे थे तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 आ गया था, तो हमने इसको क्या कहा था, टर्मिनेटिंग कहा था। तो जो जो पिछले सवाल में टर्मिनेट हुए थे उन सबको लिखना है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो अभी मैंने ये फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया, और ये भी टर्मिनेट हो गया था सेकंड वाला। तो अभी हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का तरीका देख रहे हैं। तो एक तो यह है कि डिवाइड कर दो, डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 17 अपॉन ये जो 8 है इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर कितना, 3, ठीक है। अब इसमें क्योंकि 5 तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 5 की पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों के ऊपर सेम पावर, देखो जितनी पावर 2 की होती है उतनी ही पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 5 की पावर होती समथिंग, तो फिर 2 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 5 2 जा 10 बन जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 की पावर 3 इस तरह से। और 17 इंटू 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। अब 10 की पावर 3 तो क्या बन जाएगा, 1000, और इनकी कर लो मल्टीप्लाई, तो 125 इंटू 17, तो जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 2125 इस तरह से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये मैंने लिख दिया। अब 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2.125। अगर 8 से 17 को हम डिवाइड करते हैं तो देखो क्या होता, तो 8 2 जा 16, 1 बचा 0.0, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगी रहा है 0, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगी रहा है 0, 8 5 जा 40, तो भी यही आता है 2.125, ठीक है। तो निकाल तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ये एक एडवांस मेथड है, इसको सीखना ज़रूरी है, आगे भी ये मेथड बड़ा काम आएगा, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, जितने भी सवाल बताए जाते हैं सबको ध्यान से देखा करो। एक सवाल देख के मत कह सोच लिया करो कि तुम्हें सब समझ में आ गया, हर सवाल को ध्यान से समझा करो। अब बारी आती है इसकी, क्योंकि हर सवाल हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाएगा। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके ये आ गया। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो इसको 3 को इससे डिवाइड करेंगे, काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो 320 के हमने प्राइम फैक्टर जो पिछले सवाल में किए थे उनको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये करे थे हमने, 320 के प्राइम फैक्टर ये करे थे, लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि 2 की और 5 की दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 तो हमारे पास है, होनी कितनी पावर चाहिए, 6 पावर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 5 पावर ये और 1 पावर ये, तो कितनी पावर हो जाएंगी, 6 पावर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए इस बार 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 5 की 1 पावर तो हमारे पास थी, हमें 6 पावर बनानी थी। तो 5 की पावर 5 से इस बार मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 3, 5 की पावर 5 जो है ना, 5 को 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3125, ठीक। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 5 और 1 6, इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को 5 2 जा 10, 10 की पावर 6 बना दो। उसके बाद 9375 अपॉन 10 की पावर 6 को लिखो, 1 2 3 4 5 6, और 6 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6। छठी डिजिट अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि डिजिट 4 ही थी ना हमारे पास। तो 1 2 3 4 5, और डेसिमल लगना था 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 1 0 और लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से बिना डिवाइड करे भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जा सकता है। तो हमारा जो सवाल था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, सवाल क्या था। सवाल ये था कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have the decimal
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेट हो गए थे उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखने थे। तो ये वाला टर्मिनेट हो गया था, इसके प्राइम फैक्टर करे थे, ये आए थे। फिर हमने इसके जैसी 5 की पावर है वैसी 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। तो जितनी 5 की पावर थी उतनी 2 की पावर से हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और फिर दोनों की पावर जो सेम थी उसको इस तरह से लगा दिया था, दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लग दिया था। 10 आ गया था, 10 की पावर 5 ये हो जाता है, फिर डेसिमल में इस तरह से आ गया था। ठीक है, ये एक एडवांस मेथड है बिना डिवाइड करे डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का। ठीक है, और वैसे आप डिवाइड करके भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते थे, और यही चीज़ें हमने बाकी सवालों में भी करी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखा करो ताकि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 को। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो ये जितने भी रेशनल नंबर हमें दिए हुए हैं इनके बारे में हमें ये डिसाइड करना है कि वो रेशनल हैं या फिर नहीं है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं तीनों, इनके बारे में ये पता लगाना है कि ये रेशनल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अगर वो रेशनल हैं और उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में अगर आप लिख सकते होंगे तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। पहले तो हमें इन तीनों नंबर को देख के ये पता लगाना है कि वो रेशनल हैं या फिर नहीं है। तो कोई भी नंबर रेशनल कब कहलाता है ये समझ लीजिए। इसके लिए पहले आपको इरेशनल समझना पड़ेगा क्या होता है। रियल नंबर्स, तो जो रियल नंबर होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं, एक में इरेशनल नंबर आते हैं और दूसरे में क्या आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को वैसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, इरेशनल और रेशनल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, किसी भी नंबर को इरेशनल तभी कहा जा सकता है जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। अगर उस नंबर में ये दोनों क्वालिटी नहीं है तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा, रेशनल कहा जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जो भी नंबर आपके सामने आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है और नॉन रिपीटिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर होते हैं, इस टाइप के, जैसे कि चलते ही रहते हैं, जो डिवाइड होना बंद ही नहीं होता, 1 2 3 4 7 8 9 डैश डैश डैश, जो चलते ही रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं, जिसमें हर बार नई नई डिजिट आती रहती है। एक ये होता है जो रिपीटिंग होता है इस तरह का। ठीक है, या फिर इसको भी रिपीटिंग कह सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, ब्लॉक पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है इसमें दोनों क्वालिटी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए इस वाले नंबर को क्या कहा जा सकता है, इरेशनल। लेकिन ये जो दोनों हैं नीचे वाले, इसमें नॉन रिपीटिंग वाली क्वालिटी नहीं है, इसलिए दोनों नीचे वाले नंबर क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो किसी भी नंबर के इरेशनल होने के लिए, इरेशनल, उसमें दो क्वालिटी होना ज़रूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है तो वो नंबर इरेशनल नहीं होगा, और जो नंबर इरेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए इरेशनल की। अगर इरेशनल को पहचान गए तो रेशनल को अपने आप ही पहचान जाओगे। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा इस नंबर पे। सबसे पहले ये देखो कि इसे टर्मिनेटिंग कहें या नॉन टर्मिनेटिंग कहें, क्योंकि इसका अगर डैश 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 इस तरह से तो लगा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट पार्ट में 43.123456789, तो ये जो नंबर है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब ये वाली क्वालिटी तो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। अब जो नंबर इरेशनल नहीं होता वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो इसका मतलब हम इस नंबर को क्या कह सकते हैं, रेशनल। ठीक है, तो ये जो हमें नंबर दे रखा है इसका मतलब ये कैसा है, रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है और हम इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं
तो Q के जो प्राइम फैक्टर हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म क्या 2n इंटू 5n। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो जो उसका Q है उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो ऐसी फॉर्म में होते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया था कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर ऐसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन नंबर को देख के हमें ये पता लगाना है कि वो इरेशनल है या फिर रेशनल है। ठीक है, अगर वो नंबर मिला हमें रेशनल तो हमें देखना होगा कि अगर हम उसे P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो जो उसका Q होगा वो किस टाइप का होगा। तो Q जो है ना वो इस टाइप का होगा। ठीक है, समझ गए। अभी 2 सवाल और करेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अगले पार्ट को समझते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है हमारे पास तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जा सकता है। क्या ये नॉन रिपीटिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें बार बार जो है ना नई नई डिजिट आती जा रही है। पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर ये है, फिर ये है। देखो अगर इस तरह का होता 0.120 120 120 120 तो हम इसको रिपीटिंग बोल देते। लेकिन अभी 120 नहीं आ रहा बार बार, पहले 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया, फिर ये आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, एंड नॉन रिपीटिंग। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों होता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे? रेशनल बोलेंगे। तो अभी हम इस नंबर को क्या कह सकते हैं? इरेशनल कह सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर इरेशनल आएगा उसके लिए हमें कुछ नहीं करना आगे, लेकिन जो नंबर रेशनल आएगा उसके क्यू के बारे में हमें फिर बताना भी पड़ेगा कि वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो समझ गए ना ये नंबर इरेशनल क्यों है? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पर। अब ये जो तीसरा नंबर हमें दिखाई दे रहा है तो इसमें ये बार लगा हुआ है। अब बार हमें ये बताता है कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या होंगी? बार बार क्या होंगी? रिपीट होंगी। तो इसका मतलब ये रिपीटिंग तो है, रिपीटिंग तो है। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीट तो होगा, बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, बार बार ये ब्लॉक पूरा रिपीट होगा क्योंकि बार लगा हुआ है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि बार लगा हुआ है तो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। अब इरेशनल की 2 क्वालिटी होती है, इरेशनल की 2 क्वालिटी, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब ये वाली क्वालिटी तो दिख रही है, लेकिन ये वाली जो क्वालिटी है ये नहीं दिख रही है, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इस नंबर को हम इरेशनल नहीं कह सकते, और जो नंबर इरेशनल नहीं होता वो क्या होता है? रेशनल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या है? रेशनल है। ठीक है, अब हमारे सवाल के हिसाब से अगर कोई नंबर रेशनल हुआ और हम उसे P/Q फॉर्म में अगर लिखेंगे तो Q के बारे में क्या कह सकते हैं? पिछली बार जो नंबर रेशनल था उसके Q के बारे में हमने ये कहा था कि वो 2n और 5n फॉर्म का होगा। इस बार हम कहेंगे, देखो क्या, ध्यान से देखना जरा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट इन द फॉर्म 2n इंटू 5n। पूरा स्टेटमेंट वही है, प्राइम फैक्टर ऑफ Q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, और यहाँ पर क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया कि Q के प्राइम फैक्टर इस तरह की फॉर्म में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो ये तो टर्मिनेट हो गया था, लेकिन ये वाला जो है कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका Q ऐसी फॉर्म में नहीं आ सकता, और जो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा उसका Q ऐसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो
अभी थोड़ा सा इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल, पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए बहुत ही फोकस से ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। बार बार रिपीट करके भी वीडियो को आप देख सकते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। वैसे मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सवाल ये था कि जो 3 नंबर दिखाई देते हैं, पहले तो इनके बारे में ये पता लगाओ कि ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। ये पता लगाने के लिए हम फोकस करते हैं इरेशनल पर। इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। दोनों क्वालिटीज इस नंबर में होंगी उसे इरेशनल कहेंगे, अदरवाइज हम उसे रेशनल कहेंगे। तो ये जो नंबर था ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं था, ये टर्मिनेटिंग था। तो अब टर्मिनेटिंग था तो ये वाली क्वालिटी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब हम इस नंबर को इरेशनल नहीं कह सकते। इरेशनल नहीं कह सकते जिस नंबर को, तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल है। रेशनल इरेशनल डिसाइड करने के बाद क्यू के बारे में भी डिसाइड करना है। अगर हम इस नंबर को P/Q फॉर्म में लिख पाए तो जो क्यू होगा वो कैसी फॉर्म का होगा। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका क्यू ऐसी फॉर्म का होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे ये नंबर भी रेशनल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो क्यू है वो ऐसी फॉर्म का होगा। तो जो रेशनल है, रेशनल में भी 2 कैटेगरी हो गई कि कुछ रेशनल तो ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ रेशनल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। जो टर्मिनेट हो जाएगा तो उसमें 2n इंटू 5m लिख सकते हैं, और जो टर्मिनेट नहीं होगा उसमें नहीं लिख सकते 2n और 5m, ठीक है। तो देखो सारा मेरे ऊपर छोड़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बार बार पहले तो पुरानी चीज़ें जो होती हैं, पहले की चीज़ें, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब क्लियर करो, और उसके बाद इस सवाल को देखो, बार बार रिपीट करके देखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है आपको चीज़ों को समझाने की। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और बेल आइकन जो होता है उसको भी दबाइए। थैंक यू। तो अच्छा, एक चीज़ और कि चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इसकी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो हम जब भी करेंगे तो उसका जो आपको लिंक है वो भेज दिया जाएगा, या अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ज़रूर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।